बगड़ बम 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 लहरी। इस बार क्या कुछ अलग है भिलाई वासी? ये ट्यून सिटी में एक नया अनोखा दृश्य होगा। महादेव के आगे गणपति बप्पा चल रहे हैं, बाहुबली हनुमान चल रहे हैं, उसके बाद नंदी बाबा में बैठे हुए देवादेव महादेव। बढ़िया काम हम कर रहे थे, एक दो लड़के मैं ऐसी बात किया तो बोले हम लोग भी सीहोर वाले हैं। मतलब आप भिलाई में पूरा सीहोर लेके आ गए। बस अब चूंकि देवादेव महादेव जब बाबा कहीं आते हैं तो भक्तों का जन सैलाब अन्य अन्य प्रदेश से आ जाता है। 29 तारीख को कलश यात्रा, क्योंकि कलश यात्रा भी भव्य कलश यात्रा होगी और उस कलश यात्रा में आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश की देवादेव महादेव नंदी में आपको नजर आएंगे और औघड़ों की टीम के साथ और दर्जनों औघड़ रहेंगे। बगड़ बम 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 लहरी। और इस बार भिलाई शहर भगवान शिव के लहर में नहीं डूबेगा, बल्कि इस बार पूरा सैलाब आने वाला है। सैलाब क्योंकि सीहोर से आ रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, और एक बार फिर से भिलाई की धरती है, पावन धरा है, वो एक बार फिर से जगमगाएगी। और ये तैयारियां जो आप देख रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो आए हुए हैं, उनका नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग कैमरे में देख करके समझ जाएंगे। लेकिन आज बातचीत करेंगे इस पूरी तैयारी को लेकर के, तैयारियों के साथ साथ और क्या योजनाएं हैं, उसके साथ साथ पिछले से क्या बेहतर इस बार है। भैया हर हर महादेव। पिछले बार हुआ जी जी, पूरे शहर नहीं पूरे देश ने देखा। जी जी, इस बार भी देश की नज़रें टिकी हुई हैं आयोजन पे। आयोजन भी वही है और बाकायदा ऐसे महीने में, सावन के महीने में है। इस बार क्या कुछ अलग है भिलाई वासियों के लिए? देखिए, सावन का पर्व है और पर्व में जो कि देवादेव महादेव पूरे त्रिलोकपति त्रिलोकनाथ इस पृथ्वी के भार को और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उस स्वर्ग से इस धरती पे आते हैं। और निश्चित तौर पे पिछले साल भी 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का कार्यक्रम था और इस बार 30 जुलाई से 5 अगस्त तक है। तो देवादेव महादेव की उस भव्यता के साथ भक्त भी बढ़ गए और चूँकि भक्त बढ़ गए हैं तो पंडाल भी बढ़ाना जरूरी था। तो 3 पंडाल अभी तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगे। पहली बार होगा कि भिलाई में 3 की जगह 5 पंडाल लगवा रहे हैं। 5 पंडाल मतलब भव्य पंडाल, ऐसा ऐतिहासिक पंडाल, ऐसा बड़ा पंडाल जो अभी तक छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो भव्यता देखते, क्योंकि हम देखते थे एक एक भक्तगढ़ किनारे, पेड़ के नीचे किनारे पानी गिर रहा है, तप रहा है, लेकिन बेचारा वो श्रद्धा से बाबा पे भक्ति लगा के बैठा हुआ है। हमारी माताएं बहनें उपास है, लेकिन उपास में भी भीगते हुए बारिश में अपने बाबा के नाम को, बाबा के ध्यान को जप रही है। तो वो सब चीज़ें जब पूर्व में हमने देखा पिछले सावन में, इस बार कमेटी ने तय किया, बोलबम समिति के लोगों ने तय किया। और चूंकि बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति है, सेवा से कल्याण हो लोगों का, ये भाव है बोलबम समिति का। तो हम सब लोगों ने इसको बैठ के चर्चा में इस बात को आया तो 3 की जगह 5 भव्य पंडाल होंगे, लाखों की व्यवस्था होगी। और शौचालय चूँकि पिछले समय 40 था जो पीएचई के द्वारा, निगम के द्वारा लगाया गया था, इस बार 40 की जगह बढ़ा के उसको 60-80 तक करने का प्रयास कर रहे हैं। 40 शौचालय अलग रहेगा, मेडिकल कैंप की जगह 2-2 रहेगा और भंडारा 24 घंटे रहेगा, 2 टाइम नहीं रहेगा, 24 घंटे महाभंडारे की एक बड़ी व्यवस्था। अलग अलग राज्यों से भी आते हैं क्योंकि जी, अलग अलग राज्यों से आते हैं, अन्य प्रदेश से आते हैं। कोई आप महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश से आएंगे, यूपी से आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, उड़ीसा प्रदेश से लोग आते हैं, झारखंड प्रदेश से लोग आते हैं। निश्चित तौर पर जो आ रहे हैं उस भक्ति भाव के साथ रहें, महाभंडारे का वो आनंद ले पाएँ और भक्ति में देवादेव महादेव किस महाशिव पुराण की कथा का आनंद लें, उस भाव के साथ ये हमने एक योजना बनाई। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिव महापुराण की कथा, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी चूँकि गुरुजी हैं, उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके सेवक काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। तो एक बड़ी तैयारी से हम लगे हैं और पंडाल का स्वरूप आप देख रहे हैं, धीरे धीरे पंडाल के स्वरूप को हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के साथ में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कितना अच्छा और क्या व्यवस्था हम बाहर के लोगों को दे पाएँ। ये पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, महिलाओं की भी अलग से टीम बनी हुई, कलश यात्रा भी है। सवेरे महिलाओं की टीम थी, उनके साथ भी जायजा लिया। और चूंकि शिव महापुराण के पूर्व 29 तारीख को कलश यात्रा, चूंकि कलश यात्रा भी भव्य कलश यात्रा होगी और उस कलश यात्रा में आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश की देवादेव महादेव
नंदी में आपको नजर आएंगे और औघड़ों की टीम के साथ और दर्जनों औघड़ रहेंगे, उनके साथ नजर आएंगे। और आगे आगे गणेश जी, गणपति बप्पा आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, जो आगे अगुवाई करेंगे। बाहुबली हनुमान आ रहे हैं दिल्ली से, वो आगे हाँ अगुवाई करेंगे। एक भव्य रूप होगा, एक भव्य मतलब लोगों को देखने का, क्योंकि ये ट्यून सिटी में एक नया अनोखा दृश्य होगा कि आगे आगे देवादेव महादेव के आगे गणपति बप्पा चल रहे हैं, बाहुबली हनुमान चल रहे हैं, उसके बाद नंदी बाबा में बैठे हुए देवादेव महादेव आगे आगे चल रहा है। और पीछे कलश यात्रा जो हमारी माताएं बहनों की है, वो कलश यात्री का भव्य स्वरूप होगा। और चौक चौक में बाकायदा देवादेव महादेव का शिव तांडव अघोड़ों के साथ करता हुआ एक अलग करिश्माई जो देखने को मिलेगा, ट्विन सिटी को, भिलाई को देखने को मिलेगा, वो अद्भुत नज़ारा होगा। और बाद में समाप्ति पे सब लोग के लिए बढ़िया खिचड़ी, माता बहनों के लिए जूस व फल वल, इस तरह की एक बड़ी व्यवस्था एक आयोजन को लेके की है बोलबम समिति ने। बस आगे कार्य की गति को लेते हुए हम अभी तो पंडालों की व्यवस्था पे लगे हुए हैं। यूनिक काम तो है आपका, पूरा देश जानता है, पूरा देश तो जान गया, पिछली बार पूरा भिलाई तो जानता ही था। ये कल्याण की जो परंपरा है, इसमें सुरक्षात्मक दृष्टि कितनी होगी? क्योंकि इस बार मेरे ख्याल से तिगुनी भीड़ होगी, है 4 गुना हो जाएगा। एकदम हमने पूरे वाइटर तैयार सैकड़ों की तादाद में की है और सबको आईडी दिया, सबको जिम्मेदारी दी है कि अंदर की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था कौन देखेगा, पार्किंग की व्यवस्था है तो कौन देखेगा, पानी की व्यवस्था तो कौन देखेगा। और बाहर से जो लोग भक्तगण 2 दिन 3 दिन पहले आ जाते हैं, तो उनको भी 2-3 दिन पहले पूर्व भोजन मिल जाए, क्योंकि भंडारा तो आपको 30 से हो रहा है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनकी भी पूर्व की भांति हमने बाकायदा जलाराम कैटरिंग, बाकायदा बंटी भैया है जो पुराने समय में भी बड़े आनंद पूर्वक किए थे और आनंद पूर्वक कर रहे हैं, वो भी इस बार बाकायदा पहले से ही लोग भक्तों की सेवा के लिए तैयार बैठे इंतजार में है। अब जब कारवां शुरू होगा तो हर एंगल पे सुरक्षा को लेके, स्वच्छता को लेके, सफाई को लेके, अब कल सवेरे 8 बजे कमिश्नर साहब आ रहे हैं दौरा करने के लिए। पहले भी दौरा कर लिए, भक्ति बरसात में किए, फिर किए। कल 10-1 बजे सवेरे हमारे माननीय सधे हमारे ज़िले के एसएसपी साहब अग्रवाल जी भी आके दौरा करके पूरी चीज़, और बाकायदा बोलबम समिति कम्बिनेशन बना के प्रशासन से, प्रशासक से कहाँ कमी है, कितनी कमी और क्या हम कर सकते हैं, और समय है तो कितना अच्छा कर सकते हैं, इन विषय को चर्चा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉल वगैरह की बात करें तो इस बार स्टॉल लगभग उतने ही हैं कि कम किए गए? एकदम नहीं, स्टॉल उतने ही हैं और ये व्यवस्था चूँकि समय के पूर्व हो रहे तो पूरी व्यवस्थाएँ भी हम अनुरूप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बढ़िया काम हम कर रहे थे, 1-2 लड़के, मैं ऐसी बात किया तो बोले हम लोग भी सीहोर वाले हैं। मतलब आप भिलाई में पूरा सीहोर लेके आ गए। बस अब चूँकि देवादेव महादेव जब बाबा कहीं आते हैं तो भक्तों का जन सैलाब अन्य अन्य प्रदेश से आ जाता है, अन्य जगह से आ जाते हैं। और देख रहे हो माता बहनें रोज रजिस्ट्रेशन करवाने आ रही है। अभी चूंकि 10 दिन बचा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने आ जा रही हैं, मिलने आ जा रही हैं, बैठने आ जा रही हैं। भैया किस कलर की साड़ियों के साथ रहेंगे, भैया कलश किस कलर का रहेगा, भैया कहाँ से निकलेगा। मतलब रोज दर्जनों नहीं, सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं, सैकड़ों कॉल्स आ रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स में लोग भैया कब से किस समय तक आ जाएंगे, भैया वीआईपी पास भी कुछ मिल जाता, भैया पास के लिए बहुत चिंतित है। हमको भी फ़ोन आता है। जी निश्चित तौर पर आता है। पहले भी हमने व्यवस्था की थी, लोगों को मिला था, इस बार भी लोगों को मिलेगा। बस एक व्यवस्था है, समय के अनुरूप समय है, तो एक अच्छी व्यवस्था हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और देवादेव महादेव जी भोले बाबा पूरे इस शिव महापुराण की कथा में चूँकि स्वयं रहेंगे और भक्तों की हर मुराद को पूरा करेंगे, क्योंकि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर हर महादेव है। तो देवादेव महादेव आ रहे हैं, हम सब उनकी तैयारी में लग गए हैं, हम सब इंतजार में लग गए, हम सब स्वागत में लग गए हैं। और आप देखिएगा एक अद्भुत नज़ारा होगा और पूरा भिलाई दुर्ग शिव में हो जाएगा। एक शहर भिलाई जहाँ पर पूरे देश के कोने कोने से लोग आएंगे। जब भाषा पे विवाद होता है तो ये कहना उचित होगा कि भाषा पे संवाद होना ज़रूरी है। ये एक जगह और एक ऐसे व्यक्ति जो ये कभी नहीं देखते कि कौन किस राज्य से आ रहा है, किसके लिए व्यवस्था करनी है, किसके लिए नहीं करनी है। इस चीज़ की दोहरी नीति कभी नहीं होती और इसलिए पिछले बार भी देखा गया कि तमाम राज्यों के कोने कोने से लोग आए थे, फिर वो चाहे अन्य भाषा में बात करते हों। इसलिए कहता हूँ भाषा विवाद नहीं, संवाद का विषय है। तो इसी के साथ आप लोग भी तैयारी कीजिए और आंखें गड़ाए बैठे हैं तो यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था आपके लिए उचित तरीके से हो चुकी है। और ये पूरी तरह से देख रहे हैं आप कि लगातार जो है यहाँ पर सुबह शाम रात काम चल रहा है और खाने इनके रुकने की, उनके बैठने की, खाने पीने की भी व्यवस्था है जो मजदूर आए हुए हैं उनकी। तो इसलिए तैयारी पूरी है। अब देखते हैं कि और क्या कुछ नया होगा इस बार।